जैसे ठाकुर पंडित वाली, कुछ लोग ब्राह्मण जो है खब्बू तिवारी की मदद करते हैं, ठाकुर जो है अभय सिंह को मदद करते हैं। तो कुछ जो है भाजपा की वजह से ठाकुर भाजपा में रहते हैं, कुछ जो है होता रहता है। तो एक म्यान में एक तलवार कैसे रहेगी, ये सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात आ जाती है। ये इसीलिए हलचल है पूरी विधानसभा में क्या जिले में कि उनका आपसी तालमेल है, हो सकता है बैठ करके कोई भूमिका वो लोग आपस में बनाए। अब चूंकि कोई छोटे स्तर के नेता तो है नहीं, राजनीति के मजे खिलाड़ी दोनों हैं। हाँ, और खिलाड़ी दोनों हैं, और दूसरी चीज जड़ से जुड़े हुए हैं। कोई खूनी खेल नहीं हुआ है, किसी ने हत्या नहीं की एक दूसरे की, दोनों एक ही घर के हैं। मान लो वो उनका ननिहाल है, खब्बू भैया का ऐसा कुछ है, अभय भैया जो है मान लीजिए वहीं पे घर है, तो ममेरे फुफेरे भाई हो सकते हैं, हम ये भी मान लेते हैं। तो इस समय अयोध्या कचहरी परिसर में हूँ, हमारे साथ कुछ युवा हैं। लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होना है और अभय सिंह के पाला बदलने से, कह सकते हैं क्रॉस वोटिंग करने से, इस समय अयोध्या का चुनाव का परिदृश्य बदल गया है। समीकरण कुछ बदले हैं। हालांकि सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है अवधेश प्रसाद को, बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या समीकरण आगे बनने जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं एडवोकेट सुधाकर पांडे, सिविल कोर्ट फैजाबाद। जी। अयोध्या दर्पण का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अभी ये कहना जो है बहुत जल्दी होगी कि अभय सिंह जी के बारे में, क्योंकि बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, 2-2 बार विधानसभा जा चुके हैं, 3-3 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी रही हैं। तो क्रॉस वोटिंग जो है पार्टी का फेरबदल नहीं होता है। जैसे वो उन्होंने कहा अंतरात्मा, तो जो वोटिंग होती है जैसे जनता चुनता है, जाके ईवीएम में डालता है वोट, तो वो कहाँ किसको डालता कोई जानता नहीं है। अब खेमा, जैसे खेमा साथ में हमारे लोकल के थे, स्थानीय लोग थे, राकेश पांडे जी थे, राकेश सिंह जी थे और ये मनोज पांडे जी थे, तो लोकल जिले के थे 4-5 लोग। तो साथ में जाना कहीं ना कहीं पार्टी का बदलाव नहीं हो सकता है। अभी कोई समाजवादी पार्टी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कभी अभी कोई वो अपना वो नई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं अभय सिंह हमारे उसमें नहीं है या पार्टी से निष्कासित हो गए या निकाल दिए गए हैं। और अभय सिंह जी के द्वारा ये भी नहीं कहा गया कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, मैं भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लूँ। अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो फेसबुक पर एक पोस्ट उनकी आई है, फेसबुक पे जो उन्होंने टैग था चेंज कर दिया है अपना। अब जो लोग कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है अब पहले जो लगा था वो बदल करके, और शीर्ष लीडर होते हैं वो अपना फेसबुक ट्विटर अकाउंट जो है स्वयं हैंडल नहीं करते हैं, उसके लिए होते हैं लोग। तो उसमें अब जब तक कोई ऑफिशियली वो ना आ जाए तो उस पर कहीं ना कहीं कहना अनुचित होगा। और हमारा मानना यही है कि जब पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा, कोई भी हो, जब वहाँ के स्थानीय नेता, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी बदली, उन्होंने खेद प्रकट किया, रितेश पांडे जी ने पार्टी बदली, उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्होंने बताया कि ये था, और पार्टी ने भी उनको निष्कासित किया। समाजवादी पार्टी ने भी निष्कासित नहीं किया अभय सिंह जी को, और न सदस्यता मिली इनको भाजपा में अभय सिंह जी को। तो कहीं ना कहीं अभी जो है वर्तमान जो चल रहा है उसी को हम मानेंगे। जब आ जाएंगे बीजेपी में और समाजवादी से इनको निष्कासन होगा या समाजवादी को इस्तीफा देंगे, तब कहीं ना कहीं माना जाएगा कि उन्होंने पार्टी बदल दी है। इनका कहना सही है, क्या आपको लगता है? मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। तो जो सुधाकर पांडे जी ने कहा है, मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ जी। गोसाईगंज विधानसभा में खब्बू तिवारी बाहुबली हैं जो कि अभय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अभय सिंह मान लीजिए बीजेपी में जाते हैं तो गोसाईगंज से इनको टिकट मिल सकता है, तो वो कहाँ जाएंगे? अब ये तो वहाँ पे आपने बाहुबली 2 नाम लिया, तीसरा नाम नहीं लिया है। तो ये बाहुबली है, तीसरा कोई है ही नहीं। आप जानिए, एक बार धर्मराज निषाद जी, बाहुबली उसे कहते हैं कि जो सर्व धनों में मजबूत हो, जैसे जन में, धन में, तन में, मन में, सब में बाहुबली हो, जिसमें मजबूती रखता है वो बाहुबली माना जाता है। राकेश पांडे जी कहीं से कमजोर नहीं है, उनके यहाँ लगातार विधानसभा रहा है, उनके यहाँ लोकसभा रहा है, तो उनके घर में कई लोग रहे हैं, तो उनके अंदर भी बाहुबली के कम नहीं है। राकेश पांडे जी कम नहीं, भाई स्वयं अपना मान लीजिए विधायक हैं, बेटा उनका सांसद है। तो गोसाईगंज आप कैसे तुरंत इनको भेज देते हैं? कहीं ना कहीं उनको भी तो लालच होगी। समाजवादी से अगर कोई लड़का इतना होनहार भाजपा में जाता है तो उसको आशा विलासा तो होगी ही। या जो जेपी नड्डा साहब ने इनको पार्टी ज्वाइन कराया है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा होगा कि श्रीमान जी मैं पार्टी छोड़ा तो ये होना चाहिए। तो
उसमें मैं अभय सिंह को डायरेक्ट कैसे कह दूं कि लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। लोकसभा की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में लोकसभा प्रत्याशी, चूंकि ये वीआईपी सीट है, उसका निर्णय तो अभी नहीं हुआ है ना ना ही इन्होंने इस्तीफा दिया है और ना ही कुछ फैज अयोध्या जिले का समीकरण तो बदला ही होगा ना। नहीं, अयोध्या जिले का समीकरण सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा जो आप देख रहे हैं वही हो रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा ये आप देख रहे हैं कि बदला हुआ है। बाकी ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक पुख्ता आई नहीं है कि ये कहा जाए कि माननीय खब्बू तिवारी जी ने पार्टी छोड़ दिया या उनको निष्कासित कर दिया गया है, या अभय सिंह ने पार्टी छोड़ दिया या उनको निष्कासित कर दिया गया है। ऐसी कोई पुख्ता न्यूज़ आई नहीं है। तो अब आगे क्या होता है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए विधानसभा, आने वाली विधानसभा गोसाईगंज का टिकट दिया जाता है अभय सिंह जी को, तो खब्बू के सामने क्या विकल्प होगा? खब्बू तिवारी जी के सामने कोई ना कोई विकल्प क्या संभवतः हो सकता है, उनको बीकापुर दिया जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है ना। तो आपसी उन लोगों का तालमेल है, कैसे क्या होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या माननीय जो भी होंगे वो निर्णय लेंगे इसका कि किसको कहाँ से लड़ाना है। तिवारी जो है 3 बार प्रत्याशी रहे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको अयोध्या से विधानसभा प्रत्याशी बनाया था। दुर्भाग्य था, सौभाग्य था, कुछ कम मतों से उनको पराजय मिली थी। उसका भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था बहुत। और चूंकि गोसाईगंज गए, वहाँ से एक बार लड़े, जो भी कुछ हुआ आपको रिजल्ट पता है। तिवारा वो मान लो दोबारा वो बने, तिवारा ये आया। तो इतनी जल्दी जल्दबाजी होगी कुछ कहना, क्योंकि बहुत बड़े अनुभवी लोग हैं। खब्बू तिवारी छोटे मोटे नेता तो हैं, जो छात्र जीवन की राजनीति करता हो तो वो उससे ज़्यादा नींव की मजबूत की पकड़ कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जो छात्र जीवन में राजनीति किया हो तो वो लोग बहुत ज़मीनी नेता हैं। तो उनके बारे में इतना कहना जल्दबाजी होगी कि नहीं ये यहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। रही मान लीजिए आपकी पार्टी है, यहाँ बीकापुर विधानसभा है, गोसाईगंज विधानसभा है, कई विधानसभाएं हैं जो कि लोकल हमारी 5 विधानसभा है। कहीं कहाँ किसको क्या करती है, कौन सा डिसीजन लेते हैं, किस करवट जाते हैं। मान लो अब एक म्यान में एक तलवार है। कोई अभी कह रहा था राजनीति हमारे यहाँ है, जैसे ठाकुर पंडित वाली। कुछ लोग ब्राह्मण जो है खब्बू तिवारी की मदद करते हैं, ठाकुर जो है अभय सिंह को मदद करते हैं। तो कुछ जो है भाजपा की वजह से ठाकुर भाजपा में रहते हैं, कुछ जो है होता रहता है। तो एक म्यान में एक तलवार कैसे रहेगी, ये सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात आ जाती है। ये इसीलिए हलचल है पूरी विधानसभा में क्या जिले में कि यार खब्बू वहाँ चले हैं, वहाँ पे हैं, और अभय भी आ गए हैं, अब क्या होगा। तो ये होगा क्या अब जब हमें तो लगता है बड़े लोगों में जो नीचे धरातल पर लोग सोचते हैं उससे उलट होता। अभी कोई हमसे कह रहा था हो सकता है खब्बू अभय सिंह को साथ बैठा करके कुछ ऐसी बात कुछ कह रहे थे। कुछ भी हो सकता है। देखिए, कहने के लिए कई बातें ऐसी हो रही हैं। शायद आप ही तो नहीं कह रहे थे। नहीं, हम नहीं कह रहे थे। कुछ लोगों ने अभी ऐसा सुनने में आया है कि उनका आपसी तालमेल है, हो सकता है बैठ करके कोई भूमिका वो लोग आपस में बनाएं। अब चूंकि कोई छोटे स्तर के नेता तो है नहीं, राजनीति के मजे खिलाड़ी दोनों हैं। हाँ, और खिलाड़ी दोनों हैं, और दूसरी चीज़ जड़ से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और है, इन लोगों की मैंने देखा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चाहे जो हो, रक्त रंजित कोई प्रतिद्वंदिता नहीं रही है। कोई माफिया गिर गया, कोई खूनी खेल नहीं हुआ है। किसी ने हत्या नहीं की एक दूसरे की। दोनों एक ही घर के हैं। मान लो वो उनका ननिहाल है, खब्बू भैया का ऐसा कुछ है, अभय भैया की जो है मान लीजिए वहीं पे घर है। तो ममेरे फुफेरे भाई हो सकते हैं, हम ये भी मान लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं। दोनों हमसे बड़े हैं, दोनों शीर्ष लीडर हैं, और जो भी पार्टी डिसीजन लेगी, निर्णय लेगी, रास आएगा तो रहेंगे साथ में, नहीं छोड़ देंगे। तो अभी रक्तांचल वाली कोई भूमिका यहाँ पे नहीं है भाई। वो हम बड़े तुम बड़े, उसमें हुआ हो बात अलग कि इस बार जो भी कांड हुआ तो जेल में थे खब्बू भैया और अभय थे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ वैसा किया नहीं। मुकदमा एक दूसरे के ऊपर कोई नहीं है कि एक दूसरे मतलब उसमें वादी प्रतिवादी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आप वकील हैं, और प्रतिद्वंदिता तो प्रोफेशनल आपकी भी तो रही। हाँ, वो तो राजनीतिक, देखिए राजनीतिक जो है मतभेद सबके रहते हैं, मनभेद नहीं कर सकता हूँ। हालत पेशे में भी तो मतभेद रहते हैं। राजनीति में और व्यक्तिगत संबंधों में भी तो काफ़ी अंतर होता है। आपका किसी थर्ड पर्सन से क्या संबंध है मुझे नहीं, उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक अगर मतभेद है तो उसको व्यक्तिगत संबंध से नहीं जोड़ा जा सकता है ना। आप भी कुछ भैया क्या कहेंगे आप? जो भैया कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, बस हाँ, सही है। हम इनकी बात पे सहमत हैं। आप उनकी बात से सहमत? जी। क्या लग रहा है, समीकरण बदला है?
नहीं, समीकरण कुछ बदला भी तो नहीं लग रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव पे चर्चा, अवधेश प्रसाद को ले आया गया है अब की बार, नया चेहरा है, शायद 6 बार की 9 बार विधायक रह चुके। चेहरा नहीं, ये कहना गलत। नया चेहरा लोकसभा के लिए है ना, लोकसभा के लिए नया चेहरा है। प्रदेश हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भैया लोकसभा के लिए नया चेहरा है, विधानसभा 9 बार जीते हूँ या 6 बार जीते हूँ, लेकिन लोकसभा के लिए तो नया चेहरा कहे जाए। प्रत्याशी हैं, वो नया चेहरा कहना अनुचित होगा। 9 बार के विधायक, 9 वो बार के विधायक, लोकसभा के पहले प्रत्याशी हैं, बहुत पुराने चेहरा हैं क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा। यार इनकी पकड़ जो है स्पेशली मिल्कीपुर क्षेत्र में ही रही है, कभी जिले की, अच्छा प्रदेश की राजनीति में भले जी। इन्होंने देखिए, एक बार ये विधानसभा रहे मिल्कीपुर में, दोबारा जो है नहीं रहे, तिबारा फिर रहे। तो मिल्कीपुर में नहीं, इसके पहले भी आप जाइए सोहावल, जाइए आप सोहावल में लगातार ये आप विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो इतना जो है अच्छा दलितों की राजनीति भी नहीं किया, सर्व समाज की राजनीति किया कहा जाता है। सर्व समाज की राजनीति किया इन्होंने। सारे बिरादरी आते हैं, सर्व समाज जो आपने कहा, सर्व समाज में सारे बिरादरी आते हैं। दलितों की बात नहीं, सर्व समाज में चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबकी बात आती है। सर्व समाज की जो बात है, क्योंकि समाजवादी हो रहे हैं, मैं सारी पार्टियों के बारे में अध्ययन करता हूँ, जानकारी रखता हूँ, तो सर्व समाज के नेता थे। कहीं ना कहीं पैठ उनकी मजबूत पैठ है भी। वो आपके सोहाल विधानसभा रहती थी तो वहाँ पे लड़ते थे लगातार। आपका कुछ इशारा लग रहा है, राजनीतिक विचारधारा भी सामने आ रही आपकी। नहीं, राजनीतिक विचार 2024 क्या लग रहा है आपको? 2024 देखिए, अभी जो चल रहा है पूरे देश में, जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सब करवट, चाहे जो दुर्भाग्य होगा, अभी यहाँ 75-25 वाला मार्जिन है। 75 पे एक है, 25 पे सारे लोग हैं। 75-25 बता दो दीजिए। 75-25 अब नहीं कहेंगे, अब वो क्योंकि कौन से क्या है, 75 पे एक लोग है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हारना और जीतना तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन माननीय अवधेश प्रसाद जी बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जड़ से लड़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और 9 बार के विधायक और 9 बार विधायक रहे, 9 बार के विधायक और 6 बार के कैबिनेट मंत्री हैं वो, ठीक। तो इतने सीनियर नेता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी जिले में नेता या विधायक हैं, सबसे सीनियर नेता में अगर गिनती होती है जो सर्व समाज की राजनीति करता हो, तो वो गिनती होती है माननीय अवधेश प्रसाद जी की। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो लड़ेंगे तो बहुत अभी भी बड़ी साफ सुथरा रही है, साफ सुथरी है। एक भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी कैंडिडेट का पर्चा नहीं खोला है, तो अब अखाड़े में जब 2 पहलवान आए तभी पता लगता है लड़ाई कितनी मजबूती से होगी। ये माननीय अवधेश प्रसाद जी बहुत सीनियर लीडर हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आगे जो पार्टियां हैं वो भी अपना पत्ता खोलेंगे। अब मान लो ये योगी जी की बहुत अहम भूमिका यहाँ पे रहती है, योगी जी की यहाँ पे अहम भूमिका रहती है। अब किसको यहाँ प्रत्याशी बना दें, बात ये भी है ना। तो आमने सामने जब 2 लोग आएंगे तब ताकत की पता लगेगा कि नहीं सुधाकर पांडे मजबूत है, पवन दुबे मजबूत हैं। तो अवधेश प्रसाद आए हैं यहाँ पे, तो आगे जो वर्तमान केंद्र में भी है, स्टेट में भी सरकार है, तो वो किसको उतारती है। ये आप क्या हैं, आप शुभ नाम बता दीजिए। वाल्मीकि दुबे। तीनों लोग एक हैं, लेकिन यह है जो विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया, मैंने एक चीज़ देखा, बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि बैलेंस बना के चले। बात मैंने खब्बू तिवारी, अभय सिंह की किया तो वहाँ पर भी बैलेंस नज़र आया। अभी मैंने अवधेश प्रसाद की बात की तो वहाँ पर भी बैलेंस नजर आया। ये लोग खुदे पत्ते अपने नहीं खोल रहे हैं, हाँ विश्लेषण बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बात ये पत्ते खोलने की, जैसे आपने कहा पत्ते खोला जा सकता है। अनमेच्योर पर्सन कोई होता है जिसको जानकारी नहीं हो तो पत्ता खोल सकता था। हम पेशा से उद्योगता हैं, जैसे आपने सर्व समाज की बात की, सर्व समाज के लोग हमारे पास रहते हैं। हमारे पास बसपा के लोग हैं, सपा के लोग हैं, भाजपा के, कांग्रेस, सारे लोग हैं हमारे पास में। तो मैं किसी राजनीतिक मंच पे नहीं हूँ, मैं सिविल कोर्ट कचहरी कंपाउंड में हूँ। तो यहाँ पे मैं राजनीतिक पत्ता खोल के इंडिविजुअल एक प्रत्याशी के बारे में, एक पार्टी के बारे में लेके मैं नहीं चल सकता हूँ। आप जैसे कह सकते हो, तो मैं ये कहूँ वो भी नहीं कह रहे। नहीं, आपने अवधेश प्रसाद के फेवर किया, आप अवधेश प्रसाद के बारे में बोले। आप क्षेत्र के हैं क्या लगता है? नहीं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, अवधेश प्रसाद जी से। आज से नहीं, मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनसे। अधिवक्ता मैं भी हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन माननीय अवधेश प्रसाद जी से मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं, हमने ये भी देखा है कि श्रीमद् भागवत में जाते हैं, रामायण में जाते हैं, जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं एक तरफा नहीं चलती। जी। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मैं उनके साथ अगर जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उनकी
उनका फेवर ले रहा हूँ। जो रियल है वो रियल बात आपके समक्ष मैंने रखा। सौभाग्य की बात है माननीय उदय प्रसाद जी के लिए कि वो हिंदू योनि में जन्म लिए हैं, तो उनको मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो उसका खामियाजा कहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक कहावत है अवधि में, कहेंगे बड़ा अपशब्द निकलता है कि न इधर के रहीं न उधर के रहीं। तो उदय प्रसाद जी ठीक है, मान रहे हैं, अपने हिंदू परंपरा को निभा रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धिमान आदमी है, सीनियर लीडर हैं, तो उस पर प्रश्न करना कहीं ना कहीं गलत होगा, अनुचित होगा। इन लोगों का कहना यहाँ पर अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं और कहीं न कहीं और एक राजनीतिक समझ रखते हैं लोग। इनका कहना है कि अभी पत्ते खुलना बाकी है, अभी 2 महीना चुनाव के है, बहुत कुछ समीकरण बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन अवधेश प्रसाद जी एक मजबूत प्रत्याशी हैं। अभी चूंकि बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए अभी देखिए आगे भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, आभार आपका बहुत बहुत।